हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट और सॉल्यूशन को इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम स्टूडेंट सबसे पहले जानेंगे रेशियो। रेशियो का डेफिनेशन सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो है क्या। रेशियो जो होता है वह रिलेशनशिप होता है टू नंबर्स का। तो रेशियो इज अ relationship between two numbers of the same kind. So ratio exists between two quantities of the same kinds. तो रेशियो में हमने जाना कि रेशियो क्या होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू नंबर्स के बीच का रिलेशनशिप होता है ऑफ द सेम काइंड, जो क्या होता है सेम काइंड का होता है। सो रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। तो रेशियो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू क्वांटिटी के बीच, वो जो है एग्जिस्ट करता है। चलिए अब और कुछ जानते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो को हम बहुत सारे डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। ओके, रेशियो कैन बी रिटन in several different ways. फर्स्ट रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉलन बी। ए कॉलन का साइन होता है तो ए कॉलन बी भी हम इसको लिख सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं ए इज टू बी। इसको हम पढ़ते हैं ए इज टू बी। इसे हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं ए बाई बी, वेयर बी इक्वल नॉट जीरो होता है। बी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स ए इज टू बी को हम ए को किस चीज से डिनोट्स करते हैं, बी को किस चीज से डिनोट्स करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ए इज टू बी है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और बी को बोलते हैं सेकेंड टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो इसमें हमने जाना स्टूडेंट कि ए इज टू बी को, ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, बी को सेकेंड टर्म बोलते हैं, या इसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं और इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। रेशियो को हमेशा जो हम लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और रेशियो इज यूजुअली और रेशियो इज यूजुअली expressed in lowest term
एग्जाम्पल देखते हैं। 10:12 है, तो 10/12 इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 5 जा 10 2 6 जा 12, यानी 5/6। ये आपका क्या है, लोवेस्ट टर्म में आ गया। ये आपका हो गया लोवेस्ट टर्म। 10:12 का लोवेस्ट टर्म हो गया 5:6। तो हम लोग रेशियो को प्रायः हम लोग क्या चीज में एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, लोवेस्ट टर्म में हम एक्सप्रेस करके लिखते हैं। ये याद रखोगे आप। इक्विवेलेंट रेशियो, we can find the equivalent ratio by multiplying or dividing both numerator and denominator, okay, of a given ratio by the same numbers। हम इक्विवेलेंट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। जैसे मान लीजिए a/b है, तो a/b में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके हम इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी नंबर को डिवाइड करके हम इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। टू बाई 5 का हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेशियो, तो कैसे फाइंड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/15 हो जाएगा। तो 4/10 जो है ये इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा 2/5 का। 6/15 भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा 2/5 का। या फिर हम डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए 10/15 है, इसका इक्विवेलेंट रेशियो यदि हमें फाइंड करना हो तो हम 5 से यदि डिवाइड कर दें तो 2/3। तो 2/3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेशियो किसका हो गया, 10/15 का। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब चलिए कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द रेशियो ऑफ 36 to 66 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए अब जो है देख रहे हैं कि रेशियो फाइंड करना है, 30 मिनट्स और 2 आवर्स है। रेशियो हमको फाइंड करना है 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। अब यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मिनट्स में है और ये आवर्स में है, तो इसका यूनिट जो है डिफरेंस है। तो सबसे पहले इस तरह का जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मीटर या सेंटीमीटर का हो, किलोमीटर मीटर का हो, या फिर मिनट्स आवर का हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो को उसके यूनिट्स को सेम यूनिट हम पहले करेंगे। हम जानते हैं 30 मिनट्स हो गया 2 आवर्स, 1 आवर इजकल टू होता है 60 मिनट्स। तो यहां पर हम पहले इसको सेम यूनिट पहले करेंगे, तो 2 × 60 अभी मिनट में चेंज हो गया। अब मिनट मिनट कैंसिल हो गया, 31 जा 30, 32 जा 60। अब हमने देखा कि 1/4 आ गया, यानी इसका जो रेशियो आया 1:4। इस तरह स्टूडेंट्स हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखोगे यूनिट को सबसे पहले सेम करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टूडेंट्स फाइंड द रेशियो ऑफ 36 to 66 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मीन्स हमको लोवेस्ट फॉर्म में इसका आंसर दिखाना है आपको, यानी हमें इसे लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इस रेशियो को, रेशियो है 36/66। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इसको हम कैंसिल करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। 6 6 जा 36, 6 11 जा 36, यानी 6:11।
सेकेंड है इसका दोनों का HCF फाइंड करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करने के लिए और एक ऑप्शन हमारे पास है, दोनों का HCF आप फाइंड कर लो 36 और 66 का। हमने देखा कि इसका जो HCF है वो 6 आया, तो जो भी HCF आएगा, HCF हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उस नंबर से, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमने क्या बताया, डायरेक्टली आप कट कर लो यदि स्मॉल नंबर है, तो यदि बड़ा नंबर यदि रहे तो आप क्या करोगे, HCF फाइंड कर लो और उस नंबर से आप डिवाइड कर दो, तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है कि टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6। दो नंबर्स का रेशियो आपको गिवन है। इफ सम ऑफ नंबर इज 132, फाइंड द नंबर्स। तो इसमें गिवन है टू नंबर्स का रेशियो। सबसे पहले रेशियो को हम एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x हो जाएगा। फर्स्ट 5 है तो फर्स्ट टर्म है 5, तो 5x हम इसको कन्वर्ट कर लिए। सेकेंड नंबर इक्वल टू 6x। अब अकॉर्डिंग टू कह रहा है कि दोनों का सम ऑफ द नंबर्स इज 132 है। यहां से दो पार्ट कर लो आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ नंबर्स जो है गिवन है 132। सम ऑफ नंबर्स में क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड नंबर ही आएगा। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू 132। फर्स्ट नंबर जो है यहाँ से हम पुट कर देंगे, 5x है, यहाँ पुट कर दीजिए 5x। सेकेंड नंबर है 6x, यहाँ 6x लिख देंगे इक्वल टू 132। 5 और 6x हो जाएगा 11x इक्वल टू 132। x इक्वल टू हो जाएगा 132/11। कट कर दीजिए, 11 1 जा 11, 2 11 2 जा 12, यानी x का वैल्यू हमने 12 फाइंड कर लिया। अब जो हमें फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करना है, तो x का वैल्यू जो 12 है दोनों नंबर में हम पुट कर देंगे, तो हमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इक्वल 5x, यानी 5 × 12 इट मीन्स 60। सेकेंड नंबर इक्वल टू 6x, 6 × 12 इक्वल टू 72। यानी दो नंबर हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर 60, सेकेंड नंबर 72। फिर इसको जब आप ऐड करोगे, सम करोगे, फिर आप 132 आपको मिल जाएगा। ऐड कीजिए 0 2 2 6 और 7 13। तो दोनों को जब हमने सम किया स्टूडेंट्स तो 132 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ इनकम टू द सेविंग्स ऑफ अ फैमिली इज 13:4 है। यानी इनकम टू सेविंग्स, इनकम है 13 और सेविंग है 4x। फाइंड द एक्सपेंडिचर, हमें क्या फाइंड करना है, खर्च कितना है उसका। ठीक है, इफ द सेविंग दिया हुआ है 2700। सबसे पहले जो रेशियो उसको हम लिखते हैं। इनकम आपका कितना है, लेट इनकम ऑफ अ फैमिली इक्वल टू क्या है 13x। इनकम है 13x और सेविंग है, सेविंग ऑफ अ फैमिली
इक्वल टू 4x। क्या कि हमने रेशियो को हमने x में कन्वर्ट कर लिया। अब है एक्सपेंडिचर आपको फाइंड करना है। सेविंग है 2700, तो सेविंग गिवन है 2700, इसको आप लिख दीजिए। सिंस सेविंग ऑफ अ फैमिली इक्वल टू 2700 रुपीज है। अब सेविंग हमें पता है 4x है, तो 4x इक्वल टू 2700। x का वैल्यू हो जाएगा 2700 बाई 4, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। x का वैल्यू आ गया आपका 675। x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। और सेविंग हमें पता है, तो हम पहले इनकम फाइंड कर लें। इनकम उस फैमिली का कितना है, इनकम में सेविंग को जब माइनस कर देंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा क्या एक्सपेंड कितना हुआ, खर्च कितना हुआ। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। कैसे होगा, इनकम में सेविंग को माइनस कर दीजिए। 13x माइनस 4x इक्वल टू 9x। 9 इंटू, अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए 675। 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67, 6 9 6 जा 54 और 6 6075 रुपीज उसने क्या किया, एक्सपेंड किया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5:3। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेंथ और ब्रेथ जो रेशियो में है उसे हम x में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। लेट लेंथ of a rectangular field is equal to 5x and breadth of a rectangular फील्ड इक्वल टू 3x। अब यहाँ जो है दो पार्ट में यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन है। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू गिवन है 60 मीटर। ब्रेथ यहाँ हमें मालूम है 3x है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। 3x इक्वल टू 60, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कट कर दीजिए इसको 20, यानी x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 20। अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है इक्वल टू 3x, सॉरी 5x है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5x। x का वैल्यू 20 हमने फाइंड किया हुआ है, तो 5 इंटू 20 यानी 100 मीटर, ये आपका हो गया लेंथ। किसी भी आंसर के लास्ट में यदि यूनिट है तो आप यूनिट जरूर लिखोगे, यूनिट या मीटर है तो आपको मीटर वहां लिखना है, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड हो गया। इस तरह हमने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को वेरी इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया।